हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट इन ए rhombus ABCD if angle ACB is equal to 40 degree then angle ADB is, now let's see the options. Option A 70 degree, option B 45 degree, option C 50 degree and option D 60 degree. तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक रोम्बस है ABCD जिसमें एंगल ACB है 40 डिग्री, तो हमें बताना है कि एंगल ADB क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट डायगनल्स इन रोम्बस बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। तो हमारे पास जो डायगनल होती है रोम्बस में वो बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब यहाँ से हम अगर एक रोम्बस कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज एक रोम्बस है यहाँ पर, तो इस रोम्बस को हम मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर ये डी। इसमें अब दो डायगनल्स हैं हमारे पास, एक तो है ए सी और एक है यहाँ पर बी डी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल है वो गिवन है एंगल ए सी बी, यानी कि ये एंगल हमें क्या गिवन है 40 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायगोनल क्या करती है, हमारे पास बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी जो है यहाँ पर वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के, बिकॉज ये डायगोनल क्या कर रही है, एंगल सी जो है हमारा, ये जो एंगल बी सी डी है इसे बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर डायगोनल, तो इसलिए क्या होगा, ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ए सी बी क्या है हमारे पास 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये आएगा 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी क्या आया हमारे पास 80 डिग्री। अब हम अगर जैसा कि जानते हैं कि जो सम होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन रोम्बस इज 180 डिग्री। तो जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का रोम्बस में वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल सी और एंगल डी क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी डी क्या है, बी सी डी है हमारे पास 80 डिग्री प्लस एंगल सी डी ए, तो ये आएगा 180 डिग्री का इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सी डी ए हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये आएगा यहाँ से 100 डिग्री। तो एंगल सी डी ए होगा 100 डिग्री। तो अगर ये 100 डिग्री है तो हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें बताना है एंगल ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर हम इस एंगल को देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए डी बी जो है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी डी ए के, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल जो है रोम्बस में वो बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को। तो जो हमारा एंगल सी डी ए है इसे क्या बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर, इसे डायगोनल जो है डी बी ये बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा एंगल ए डी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी डी ए के। तो एंगल ए डी बी आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 100 डिग्री, बिकॉज एंगल सी डी ए क्या आया है 100 डिग्री। तो एंगल ए डी बी हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।